हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। कल रक्षाबंधन है और एक दिन पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब रक्षाबंधन के लिए आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, बहुत बहुत बधाई। पर आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी इस समय इस साल रक्षाबंधन पे हम सबों को देखने को मिल रही है, और वो कंट्रोवर्सी है कृति सेनन का रक्षाबंधन वाला एड जो उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए किया है। मेरा जो चैनल है क्लैरिटी कनेक्शन, इसका मोटिव है किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी कंट्रोवर्सी के थ्रू नेविगेट करके क्लैरिटी तक पहुंचना, क्लैरिटी तक कनेक्ट करना, ना कि किसी को भी ब्लैक या किसी को वाइट पेंट कर देने का। मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनकर इस पूरे कंट्रोवर्सी को इवैल्यूएट करूंगा, इस एड की डिफरेंट लेयर्स क्या क्या हैं ये बताऊंगा, एंड हर उस लेयर को ब्रेक डाउन करूंगा, एंड टूवर्ड्स द एंड क्लैरिटी तक हम पहुंचेंगे। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में कौन मैक्सिमम लॉस पे है, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कौन रियल कल्प्रिट है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब क्या है, इस एड में जो भी हमें दिखाई दिया उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले इस एड की मैं पहले डिफरेंट लेयर्स की बात करूँ। पहली लेयर तो है वो कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और जिसने ये ऐड बनवाया। दूसरी लेयर है ये अपने आप में ये ऐड, ठीक है। एंड थर्ड लेयर है फेमिनिज्म। तो इसकी वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ऐड की बात करते हैं। जिस ऐड एजेंसी ने ये ऐड बनाया उसने इस ऐड को पूरी तरह कंसेप्चुअलाइज करा रक्षाबंधन के फेस्टिवल के को बैकग्राउंड बनाकर या उसको बेस बनाकर, ठीक है। अब इसमें कंट्रोवर्सी ये छिड़ गई कि कीर्ति सेनन ने जो आउटफिट पहना है, जो कि एक सिमिलर टू एक ब्रालेट है, जो अपर आउटफिट है उसमें, तो वो कंट्रोवर्सी का एक कोर पॉइंट है कि ये इनअप्रोप्रिएट है। तो इस वजह से पूरा तहलका एंड पूरी कंट्रोवर्सी फैल गई, एंड इस हद तक फैल गई कि इतना बैकलैश हुआ, इतना आउटरेज हुआ कि आज इस कंपनी को जिसका ये प्रोडक्ट है जीवा, उसको ये सारे एड्स को हटाना पड़ा सारे फॉर्म्स ऑफ मीडिया पे से। तो क्या हुआ ऐसा इस ऐड में? अब कीर्ति सेनन का जो आउटफिट है, जो हमें इस ऐड में दिखाई देते हैं कि वो अपने भाई के सामने उस आउटफिट में बैठी हैं, अपने घर के अंदर हैं, फेस्टिवल का माहौल है और राखी का फेस्टिवल है जो ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में मनाया जाता है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस आउटफिट को सोच के देखो जो उस ऐड में कीर्ति सेनन ने पहना है, तो क्या वो कहीं से भी अलाइन होता है? कॉमन सेंस, प्योर कॉमन सेंस। यहाँ पे कोई फेमिनिज्म नहीं, कोई मेल्स को प्रमोट करना नहीं, या कोई भी सही नहीं, कोई भी गलत नहीं। यहाँ पे क्या वो आउटफिट उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या अलाइन होता है, उस पूरी सिचुएशन के साथ क्या अलाइन होता है? उसी तरह अगर कोई भी फीमेल साड़ी पहन के स्विमिंग पूल में जाए या साड़ी पहन के बीच में जाए, तो क्या वो पूरी तरह अलाइन होता है? नहीं, कंप्लीट मिसमैच नज़र आएगा, कंप्लीट मिसमैच। उसी तरीके से ये ऐड है। इस ऐड में आप एक वेरी क्लोज टू अ बिकनी या एक ब्रालेट टाइप का अपर आउटफिट पहनकर अपने ब्रदर के सामने बैठे हो राखी बांधने के लिए, तो ये क्या उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के संग अलाइन हो रहा है? ये पूरे उसके संग अप्रोप्रिएट लग रहा है? तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं लग रही। लड़कियों के पास इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कपड़ों के, खास तौर से कपड़ों से रिलेटेड, एंड हर ओकेजन के लिए उनके पास 10-10 ऑप्शन होते हैं, 10-10 वैरायटी के कपड़े होते हैं। फ्रॉम जीन्स टू स्कर्ट, फ्रॉम सलवार कमीज टू साड़ी, फ्रॉम इंडो वेस्टर्न टू वेस्टर्न, एवरीथिंग, फ्रॉम वन पीस ड्रेस, सब कुछ होता है। पर इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी डेलिब्रेटली उस एड में इतना रिवीलिंग आउटफिट आप अपने ब्रदर के आगे पहन के बैठे हो, और आप एक ब्रदर सिस्टर का सेटअप है और आप ब्रदर के आगे पहन के बैठे हो, तो क्या कोई और ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता वो क्या नहीं सोचा गया, या सोच समझ के ही ये आउटफिट पहनाया गया? और इसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा जो कंट्रोवर्सी का पॉइंट जो मुझे अटपटा बहुत लगा, वो लगा एक पेट को आपने
इक्वल दर्जा दे दिया एक फैमिली मेम्बर का। हाँ, लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है, अपनापन मिलता है एक पेट के होने से, पर आप ये सोचो कि अगर लव, अफेक्शन एंड अपनापन, अटैचमेंट आपको एक पेट से इतना मिल रहा है कि आपने उसको ही फैमिली मेम्बर बना डाला, तो आपकी फैमिली के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो बीच का अटैचमेंट है, वो किस लेवल पे है, वो है भी या नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने की है कि क्या आपकी लाइफ में इतनी लोनलीनेस है, इतना डेस्परेशन है, इतना खालीपन है कि आपको और कोई नहीं मिला, आपने अपने पेट को ही अपना मतलब फैमिली मेम्बर बना डाला, इस लॉजिक के हिसाब से कि जैसे भाई मेरी प्रोटेक्शन करता है इसलिए मैं भाई को राखी बांधती हूँ, उसी तरह ये पेट भी तो मेरी प्रोटेक्शन करता है तो मैं इसको भी राखी बांध दूंगी। तो उसी तरह तो फिर अगर यही फंडे पे हम आगे चलें तो भाई का खाना आप शेयर कर सकते हो, आप खा सकते हो, क्या पेट का खाना भी आप खा सकते हो, पेट का खाना भी आप शेयर कर सकते हो? आई होप वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब आई प्रोटेक्शन वाली बात। जिस तरह आप प्रोटेक्शन के बेसिस पे एक पेट को राखी बांधते हो, तो ऐसे तो राखी आपको आपके सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स की भी बांधनी चाहिए, आपको अपने ड्राइवर की भी बांधनी चाहिए, घर में जो आपका हाउस हेल्प है या घर में जो मेड आती है जो आपको थकान से बचाती है, काम करने से बचाती है, उसकी भी राखी आपको बांधनी चाहिए। आपको राखी आपके मतलब लंग्स को जो प्रोटेक्ट करता है, साफ हवा देता है, वो एयर प्यूरीफायर की भी बांधनी चाहिए, एयर कंडीशनर जो आपको गर्मी से बचाता है उसकी भी बांधनी चाहिए, जो आपको साफ पानी मिलता है आरओ का उसकी भी बांधनी चाहिए। ऐसे तो आपको राखियाँ न जाने उन पेड़ों को भी बांधनी चाहिए जिनके मतलब जो आपको धूप से बचाते हैं। ठीक है, उन प्लांट्स को भी बांधनी चाहिए जिनसे आप फ्रूट्स लेते हो, खाते हो, अपनी भूख मिटाते हो। तो ये अगर कॉन्सेप्ट है और इस एक्सट्रीम लेवल तक आप ये लॉजिक को एक्सटेंड करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो ये कहीं से भी रीजनेबल नहीं लगता। एक पेट माना, उसके संग जब हम बहुत समय रहते हैं तो अटैचमेंट हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है, अपनापन वो देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फैमिली मेम्बर टोटल आप मतलब फेस्टिवल्स में भी जो दर्जा एक फैमिली मेम्बर को आप देते हो सेम दर्जा आप उसको दे दोगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाउंड्री होनी चाहिए, और बाउंड्री है भी, पर इस ऐड में उस बाउंड्री को ब्रीच किया गया है। बाउंड्री की बात मैं तब बताऊंगा पूरी डिटेल में जब मैं फेमिनिज्म को डिस्कस करूंगा। अब इसमें जो तीसरा एस्पेक्ट आता है वो आता है किसी भी चीज़ के संग कितनी छेड़छाड़ हो सकती है, ये ऐड उसकी टेस्टिंग है। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के कल्चरल वैल्यूज़, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसके फेस्टिवल्स, उसके रिचुअल्स, उस कल्चर की पहचान होते हैं। अब अगर आप उसको डाइल्यूट करोगे ऐसे ऐसे ऐड बनाकर जिसमें रिलेशनशिप जो एक ब्रदर सिस्टर का है एक इनएप्रोप्रिएट वे में दिखाया गया, बताया गया, तो कहाँ से वो रिलेशन, वो जो रिलीजन है वो मतलब उसको स्ट्रेंथ मिलेगी? क्या वो वीक नहीं होगा? अब यहाँ पे जो हमारे देश की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वो धर्म की रक्षा ही उस पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब अगर इस टाइप के एड्स बनते रहे या अलग अलग तरीक़ों से पर्टिकुलर रिलीजन की वैल्यूज़ पे, उसके फेस्टिवल्स पे, उसके कल्चर पे अटैक होता गया, चाहे वो कभी बॉलीवुड के थ्रू हो, कभी वो किसी म्यूज़िक वीडियो के थ्रू हो, कभी वो किसी मूवी के थ्रू हो, तो कब तक इस धर्म की रक्षा होना पॉसिबल है? क्या धर्म खतरे में नहीं आएगा? तो अब वो लोग जो धर्म के रक्षक मानते हैं अपने आप को, इस ऐड के अगेंस्ट क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते उन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो इस पूरे एड इंडस्ट्री को या ये मीडिया इंडस्ट्री को गवर्न करते हैं? क्यों नहीं इस एड एजेंसी को पकड़ा जाता? अभी तक इस एड एजेंसी का नाम भी नहीं पता किसी को क्या है। तो जिसने सब कुछ कंसेप्चुअलाइज करा, जिसने सब कुछ क्रिएट करा, उसका तो पता नहीं और उसको पकड़ा भी नहीं जा रहा। कायदे से अथॉरिटीज़ को उस एजेंसी को पकड़ के ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, उसके ओनर्स को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में एक ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो इस टाइम कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ रिपीट ना हो किसी भी कल्चर के थ्रू। किसी भी रिलीजन और जितने भी रिलीजन हैं, किसी में भी कभी भी कोई भी चीज़ उनमें उनकी कल्चरल वैल्यूज, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिस्टर्ब करती हुई, अटैक करती हुई कभी नहीं आती। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रिलीजन है जिसमें आपने होली के त्यौहार को डैमेज करा, ग्लैमराइज करा, सेक्सुअलाइज करा। ठीक है, उसमें आपने फिर अब कल को जन्माष्टमी में भी आप कुछ कर दोगे। फिर इस रिलीजन की जो रिलेशनशिप्स हैं ब्रदर एंड सिस्टर, इसको इस
ऐड के थ्रू आपने सेक्सुअलाइज करने की जो कोशिश हुई है, उसी तरह देवर भाभी के रिलेशनशिप पे भी काफ़ी हद तक ग्लैमराइजेशन है, सेक्सुअलाइजेशन ओपनली हमको टीवी पे होता हुआ दिखता है। जो एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं उसमें, और पास्ट में भी कितने ज़्यादा ऑनलाइन ऐसा कंटेंट है जो देवर भाभी के रिलेशनशिप को या भाभी के रिलेशनशिप, भाभी की एक एंटिटी को पूरी तरीके से डैमेज और अटैक करता है। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के पीछे इतना अटैक क्यों हो रहा है, उसको ग्लैमराइजेशन करके, उसका सेक्सुअलाइजेशन करके। तो यहाँ पे ये चीज़ का टेस्ट हो रहा है कि कहाँ तक ये चीज़ हम कर सकते हैं, कहाँ तक ये डाइल्यूशन हम कर सकते हैं, एंड स्टिल द पीपल विल कीप साइलेंट एंड कीप ऑन वॉचिंग जो भी उनको दिखाया जा रहा है, जो भी उनको बताया जा रहा है। तो एक ये इस चीज़ का टेस्ट हो रहा है इस एड के थ्रू, जो एक लेयर है। चौथी लेयर है फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म बोलूँ या फेमिनिज्म का ओवरडोज बोलूँ, यहाँ पे मैं किसी भी 1% भी मैं फीमेल्स को बैड लाइट में नहीं बोल रहा या उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना ही मैं मेल्स की साइड ले रहा हूँ। मैं एक न्यूट्रल सोसाइटी का एक ऑब्जर्वर बन के जिस टाइप से चीज़ें घट रही हैं हमारे अगल बगल, उन सब चीज़ों की लाइट में मैं इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या फेमिनिज्म किसी भी फॉर्म का इस चीज़ के आउटकम पे आना चाहिए कि फीमेल्स एज अ होल डिग्रेड हो रही हैं, या फीमेल्स एज अ होल अपग्रेड हो रही हैं, या एम्पावर हो रही हैं, या वीक हो रही हैं। पर अब यहाँ हो क्या रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि कोई भी चीज़ व्हाट अ वुमेन हैज़ टू वेयर वो उसका फ्रीडम है, वो उसकी चॉइस है। हाँ, 100% ये बात ठीक है, वो उसकी चॉइस है, बट स्टिल देयर आर सम बाउंड्रीज विच वी नीड टू फॉलो, एंड बाउंड्रीज को बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो फॉलो की जाएं, वो रिस्पेक्ट की जाएं, भले ही वो कंट्री लेवल पे हो, भले ही वो नेशनल लेवल पे हो, हाउस लेवल पे हो, फैमिली लेवल पे हो, या सोसाइटी लेवल पे हो। बाउंड्रीज बनती ही इसीलिए हैं जस्ट टू एंश्योर सेफ्टी, सैनिटी, प्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ऑफ अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, ताकि उसकी प्योरिटी इंटैक्ट रखी जा सके, उस प्लेस को सेफ रखा जा सके आगे फ्यूचर में। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को ब्रीच करना मतलब एक गलत है। अब इंडिया इज अ फ्री कंट्री, ठीक है, फ्रीडम तो पाकिस्तान को भी मिला हुआ है, तो क्या हम पाकिस्तान वालों को अलाउ कर दें कि जब मन चाहे इंडिया में आ जाओ, एंड इंडिया वालों को अलाउ कर दें कि जब मन चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, क्योंकि आप एक फ्री कंट्री हो, क्योंकि आप फ्री हो? नहीं, फ्रीडम है तो बाउंड्रीज भी हैं, बाउंड्रीज भी उतनी ही बड़ी रियलिटी है जितनी बड़ी रियलिटी एक फ्रीडम है, एंड दोनों को को एग्जिस्ट करना पड़ता है, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो या फैमिली लेवल पे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ ब्रीच होती हुई हमें इस एड में दिखती है। सो राहुल गांधी का ये चीज़ को बोलना और इस चीज़ से फेमिनिज्म को ज़्यादा मतलब एक तरीके से हवा देना या गलत हवा देना, ये यहाँ पे गलत है। फ्रीडम ज़रूर होना चाहिए, पर देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री। अब आप शादी के मंडप में बिकनी पहन के नहीं बैठ जाओगे, आप शादी के मंडप में एक ट्रेडिशनल एथनिक आउटफिट पहन के ही बैठोगे, और उसके अलावा आप नहीं बैठ, या उसके अलावा कुछ भी पहनोगे, या आप जीन्स टॉप में नहीं बैठ जाओगे, आप एक जीन्स टी शर्ट में नहीं बैठ जाओगे, तो वो इनएप्रोप्रिएट लगेगा। अब ये बाउंड्रीज ही हैं जो सेम जेंडर्स के बीच में अलग अलग रिलेशनशिप्स को डिफर करती हैं। अब मेल है, फीमेल है, बीच में इनके रिश्ता पति पत्नी का भी होता है, बीच में इनके रिश्ता भाई बहन का भी होता है, पर वो दोनों ही रिश्तों की एक पर्टिकुलर बाउंड्री है जो इन दो रिश्तों को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। जो आप पति पत्नी के बीच में होता है वो भाई बहन के बीच में नहीं होता, और जो भाई बहन के बीच में होता है वो पति पत्नी के बीच में नहीं होता। तो यहाँ पे सारा गेम बाउंड्री का ही है, और यहाँ पे जितनी ज़्यादा किसी भी रिलीजन की बाउंड्रीज, किसी भी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज को आप ब्रीच करोगे, डाइल्यूट करोगे, उतना ही ज़्यादा खतरा उस रिलीजन को, उस रिलेशनशिप को आएगा ही आएगा, और आ गया है। अब अगर हम इसमें करवा चौथ के व्रत की बात रखें, तो भैया जैसे एक फीमेल अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, अपने बेटे के लिए वो कोई और व्रत रखती है, तो वो इसीलिए रखा जाता है ना कि सामने वाले की लंबी उम्र के लिए, क्योंकि आप उस सामने वाले से प्यार करते हो, उसकी लंबी लाइफ की कामना करते हो, उसकी वेलबींग की कामना करते हो। तो ऐसे तो एक व्रत आप फिर आप अपने डॉगी के लिए भी रख लो, एक व्रत आप अपने किसी और पेट के लिए रख लो, क्योंकि लंबी कामना आप उससे भी करते हो, लव एंड अफेक्शन आपको उनसे भी है, प्यार मोहब्बत आपको, अपनापन आपको उनसे भी है, पर ऐसा आप नहीं करते। तो यहाँ पे अब इक्वालिटी लानी है तो लाओ, अब वो चीज़ भी करो,
पर नहीं, कुछ ना कुछ बाउंड्री है ना, जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के लिए व्रत रखते हो एंड दूसरे के लिए आप उस पेट को आप उस फैमिली मेंबर का दर्जा उस रिलेशनशिप में तो नहीं दे रहे। तो इसी तरीके से आप फ्रेंडशिप डे बनाते हो, फ्रेंड्स को वो बांधते हो, फ्रेंडशिप बैंड बांधते हो, उसी तरह फ्रेंडशिप बैंड अपने पेट्स को भी बांध दो, या आपके पेट्स और आप दोनों फ्रेंडशिप डे बनाओ। तो ये जो है फेमिनिज्म का ओवरडोज जो हुआ है, इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इस फेमिनिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश में जो खुद फीमेल्स हैं वो ही अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं, वो ही अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं। फेमिनिज्म क्या सारी बाउंड्रीज के बियॉन्ड है? मेरा ये क्वेश्चन है। फेमिनिज्म कह लो या कोई भी सोसाइटी का कोई भी सिस्टम कह लो, क्या वो सारी बाउंड्रीज से बियॉन्ड आता है? फेमिनिज्म को जो ये ट्रेंड चल रहा है फेमिनिज्म का, या जो ये फेमिनिज्म का फैड है, ज़रूर इसके पीछे कोई एक स्मार्ट एक चतुर मेल ही होगा, क्योंकि इस फेमिनिज्म के थ्रू ओवरऑल फीमेल्स अपनी कंडीशन, अपनी वेलबींग को डिग्रेड ही कर रही हैं, अपने माइंड, बॉडी, हेल्थ और सोल को करप्ट कर रही हैं, जिससे अल्टीमेटली अपनी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं एंड डिग्रेड कर रही हैं। तो फेमिनिज्म से जिस ढंग का फेमिनिज्म यहाँ पे समझा जा रहा है वो कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। फेमिनिज्म होता है कि फीमेल्स को एम्पावर करने का, कि जो मेल्स कर सकते हैं वो फीमेल्स कर सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाउंड्रीज को भूल जाओगे। और ये किसी भी चीज में होगा, किसी भी रिश्ते में होगा, चाहे दो मेल के बीच में भी होगा ना, तो भी आप बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस को अगर आप नहीं समझे, आपने अगर इग्नोर करा, तो वो रिश्ता भी नहीं बचेगा जहाँ पे फीमेल्स हैं भी नहीं, जैसे बाप बेटा, भाई भाई, वो रिश्ता भी नहीं बचेगा। तो जेंडर इक्वालिटी की अब यहाँ बात करते हैं, तो अगर आप इस ऐड को री इमेजिन करो कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब कि लड़का बैठा है टॉपलेस बिना शर्ट टी शर्ट के अपनी बहन के आगे, और बहन बैठी है पूरे ट्रेडिशनल आउटफिट में, ठीक है। अब बहन ने भाई को राखी बांधी जो टॉपलेस बैठा है, एंड भाई ने राखी बंधवाने के बाद बहन को गिफ्ट दिया या शगन का लिफाफा दिया। अब सिमिलरली वो एक गिफ्ट एक पहली बार पहले तो बहन को दे और फिर दूसरा गिफ्ट पेट को दे दे, ठीक है। तो क्या ये ऐड सुपर क्रीपी नहीं लगेगा? जैसे अभी तो ये ऐड इंटेंशनली क्रीपी लग रहा है, तो अगर ऐसा ऐड आ जाए तो ये क्या ये सुपर क्रीपी नहीं लगेगा? ऐसा ऐड आना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा ऐड पास होके मीडिया में आना ही मुश्किल है। तो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ फिर टॉपलेस ब्रदर भी तो बैठा सकते हैं जो अपनी बहन से राखी बनवा रहे हैं, एंड फिर बहन को गिफ्ट दे रहा है, फिर भाई अपने पेट को भी गिफ्ट दे रहा है। तो यहाँ पे फेमिनिज्म को जिस ढंग से दिखाया बताया जा रहा है ना, अल्टीमेटली ये उस ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ख़त्म कर रहा है, वीक बना रहा है, जो ये फेमिनिज्म को ओवरडोज इसका भर भर के पोर्ट्रे करा जा रहा है। सो फीमेल्स आर देमसेल्फ ऑब्जेक्टिफाइंग देमसेल्फ, वो खुद ही अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करने को ही वो फेमिनिज्म कह रहे हैं। तो खुद सोचो ये अल्टीमेटली कहाँ जाके एंड होगा? उनको वीक बनाने में एंड होगा या उनको और स्ट्रेंथन करने में एंड होगा? अब इसका लास्ट एस्पेक्ट समझो, मैक्सिमम लॉस यहाँ पे किसका हो रहा है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के तीन पार्टीज हैं। तीन पार्टीज का मतलब एक पार्टी तो है कंपनी जो वो प्रोडक्ट बना रही है एंड मार्केट में वो लाना चाह रही है, दूसरा है वो एक्टर जो एक पपेट की तरह उस एड में एक्टिंग कर रहे हैं, एंड तीसरी है वो एड एजेंट जिसने वो एड को क्रिएट करा, कंसेप्चुलाइज करा। अब कंपनी की बात पे आओ। कंपनी तो बहुत मजे में है, क्यों? क्योंकि जैसा उसका वो प्रोडक्ट जो वो मार्केट में लाना चाहती थी, उस प्रोडक्ट की इतनी भयंकर माइंड में रजिस्ट्रेशन हुई है ना कि उसकी रिकॉल इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी व्यूअर एक बार उस ऐड को देख ले वो प्रोडक्ट को नहीं भूल सकता। अब इस इस प्रोडक्ट की रिकॉल पावर को इतना स्ट्रांग बनाया गया एट द कॉस्ट ऑफ द एक्टर, जिसको या एट द कॉस्ट ऑफ वो रिलीजन का रिलेशनशिप जिसको एक बैड लाइट में एक इनएप्रोप्रिएट वे से दिखाया गया, एंड थ्रू कृति सेनन कंट्रोवर्सी अब वो प्रोडक्ट हमेशा हमारे दिमागों में याद रहेगा या लंबे समय तक याद रहेगा, हम उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। उसी तरीके से ये एक्टर जो कृति सेनन है इसमें इनको बहुत बैकलैश मिला, बहुत इनकी आउटरीच हुई, बहुत ट्रोलिंग हुई, ठीक है। इनकी रेप्यूटेशन
डैमेज हुई और फालतू की ये जस्टिफिकेशन दे रही हैं। उसके बाद फिर इनका करियर रिस्क पे आया एंड इनकी जो फ्यूचर में मूवीज आ सकती हैं उनका हो सकता है बॉयकॉट भी हो जाए। सो अल्टीमेटली ये तो मेन कल्प्रिट है ही नहीं, पर फिर भी मैक्सिमम लॉस जो इस केस में हो रहा है वो कृति सेनन को ही हो रहा है। तीसरी आई वो एड एजेंसी, अब ये है मेन कल्प्रिट। इसको लेकिन इसका नाम पता ही नहीं है अब तक किसी को कि किस एड एजेंसी ने ये एड क्रिएट किया, बनाया। अब इस एड एजेंसी को अपना फीस मिल गई, ठीक है, क्योंकि इस एड एजेंसी ने वो अचीव करा जो उसने प्रॉमिस करा था कि ऐसा ऐड बनाऊंगी कि व्यूअर्स के दिमाग में आपका प्रोडक्ट बस जाएगा, आपके व्यूअर्स के दिमाग में ऐसी छाप बन जाएगी आपके प्रोडक्ट की ये भूलेंगे नहीं। पर उस छाप को बनाने के लिए जो यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया सेक्स, और वो सेक्स दिखाया गया, वो सेक्सुअलाइजेशन दिखाया गया रिलेशनशिप का, और वो बिका, और उसी वजह से ये चीज़ रजिस्टर हुई दिमाग में, ये प्रोडक्ट रजिस्टर हुआ दिमाग में। सो उसने तो एड एजेंसी ने तो अपना काम भली भांति कर दिया और ये एक्चुअल कल्प्रिट है, पर फिर भी इस पर कोई लॉस, कोई इसकी ब्लैक लिस्टिंग कुछ नहीं हो रही। अब यहाँ पे ये सब हो जाने के बाद एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि बाउंड्रीज की इम्पॉर्टेंस बहुत है। एंड बाउंड्रीज कौन नहीं फॉलो करता? क्या बाउंड्रीज हम अपने बच्चों को नहीं बताते? क्या हम बाउंड्रीज अपने लड़कों को, अपने बेटे बेटियों को नहीं बताते? एक घर में जो एक फादर भी होता है ना, वो भी अपने बेटे की वाइफ, बेटे की शादी हो जाने के बाद जब वाइफ घर आती है बेटे की, जब उसकी बहू होती है, वो फादर भी अपने आप को फिर लुंगी में नहीं रखता सुबह के टाइम या शाम के टाइम, या अब पूरे टाइम वो बनियान पहन के नहीं घूमता रहता, वो भी अपने आप को कवर कर लेता है क्योंकि अच्छा नहीं लगता, एक टाइप से थोड़ा सा ऑड लगता है, हेजिटेशन होती है उस ढंग से रहने में। तो बाउंड्रीज क्या यहाँ पे और कोई फॉलो नहीं कर रहा? रिलेशनशिप्स में, सोसाइटीज में सब लोग अपनी अपनी बाउंड्रीज फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर जब वो नहीं करते हैं तभी कलेश होते हैं एंड तभी रिश्ते टूटने की कगार पे आते हैं। कितनी बार आपने सुना होगा कि एक 50-60 साल की जो एक लेडी है वो अपने हस्बैंड को समझा रही है, जब उसके बेटे की शादी हुई है, नई शादी हुई, कि देखो अब आप जरा ना ठीक से रहा करो, कि इतने शॉर्ट्स में या ऐसे लुंगी वुंगी में ऐसे सुबह सुबह मत आया करो, घर में बहू आ गई है, वो क्या देखेगी, वो क्या, ये ऐसे करके समझाया जाता है। उनको भी समझाया जाता है कि आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को मॉनिटर करो और इस चीज़ को आप थोड़ा सा मैनेज करो। तो यहाँ पे इस चीज़ को ये कह देना कि यहाँ पे भी फेमिनिज्म है और हम फीमेल्स को तो कुछ बोलना ही गलत है, ये गलत है। अब फीमेल रॉन्ग साइड से गाड़ी चला के आ रही है, वो सामने से सही चलाने वाले मेल ड्राइवर से बहस कर सकती है, लड़ाई कर सकती है, उसे गाली दे सकती है। पर ऐसे ही अगर उल्टा हो जाए कि मेल आ रहा है रॉन्ग साइड गाड़ी चला के, वहाँ से फीमेल से उसका आमना सामना होता है एंड मेल क्या ऐसे गालियाँ या ऐसी बातें सुना सकता है, वहाँ पे फीमेल फिर चढ़ जाएगी कि तू कैसे रॉन्ग साइड आ गया, तेरी गलती है, तेरा ये तेरा वो। तो यहाँ पे अगर फीमेल्स हैं जो मेरे इस उसको देख रही हैं, वीडियो को देख रही हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो मैंने ब्रेक डाउन करके बताया, कोशिश करी बताने की, क्या क्लैरिटी तक हम पहुंच पाए, क्या हमारे को कुछ कन्फ्यूजन दूर हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड सब्सक्राइबर्स प्लीज़ 2-2 लोग 3-3 लोगों से और सब्सक्राइब कराओ। जो व्यूअर्स मेरा वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब करके जाते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, इसकी रीच बढ़ाओ। इस वीडियो का दूर दूर तक फैलना, फैमिलीज़ के ग्रुप्स में जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।